कितने ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं हम, हो गुजर रहे हैं हम। हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल टैलेंट मस्ती में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार सिंह। दोस्तों, आज का वीडियो प्रकाश अपवर्तन के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों के हल को लेकर के है। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे जो भी वीडियो देखा करें उसको लाइक कर दिया करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो हम कोशिश में रहते हैं कि अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके आप तक पहुंचावें, क्योंकि बिना आपके सहयोग के हमारा ये चैनल एक अच्छे मुकाम को हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए आप लोगों से सहयोग की हम कामना करते हैं। दोस्तों, प्रकाश अपवर्तन के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों का हल दें उसके पहले जिन सूत्रों का इस्तेमाल इसमें हुआ है उसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे। पहला सूत्र, माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। दूसरा सूत्र, ANW बराबर 1/WNA। तीसरा सूत्र, WNA बराबर 1/ANW। चौथा सूत्र, ANG बराबर 1/GNA। पांचवा सूत्र, GNA बराबर 1/ANG। छठवां सूत्र, WNG बराबर 1/GNW। सातवां सूत्र, GNW बराबर 1/WNG। आठवां सूत्र, ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1। नौवां सूत्र, N बराबर sin I बटे sin R। दसवां सूत्र, N बराबर sin डेल्टा M प्लस A/2 बटे sin A/2। 11वां सूत्र, N बराबर cosec C। दोस्तों, इन सभी सूत्रों की सहायता से प्रकाश अपवर्तन के आंकिक प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। अब इसमें कौन क्या है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो A फॉर एयर, W फॉर वाटर, G फॉर ग्लास, वायु, जल और कांच, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई। N ये अपवर्तनांक होता है। अब किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक ये जानना भी जरूरी है। जैसे ये देखिए ANW लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक,
यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये हो गया। इसके बाद ये जो I है ये क्या है? ये I आपतन कोण होता है और R अपवर्तन कोण होता है। डेल्टा M अल्पतम विचलन कोण, A प्रिज्म कोण, C क्रांतिक कोण। प्रकाश अपवर्तन के आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ और भी बातों को ध्यान में रखना होता है। जैसे वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हम बताना चाहेंगे कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है और कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। तो दोस्तों अब हम चलेंगे प्रकाश अपवर्तन के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों के हल की ओर। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हमें वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला माध्यम है वो वायु है और नीचे वाला माध्यम जल है। वायु विरल माध्यम होता है, जल सघन माध्यम होता है। इसमें प्रकाश वायु से जल में प्रवेश कर रहा है और अभिलंब की ओर झुक रहा है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है और अभिलंब की ओर झुक रहा है। आपतन कोण 45 अंश है, उसको लिख लेंगे। कोण I = 45 अंश। अपवर्तन कोण 30 अंश है तो कोण R = 30 अंश। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है तो ANW = क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर ANW = sin I / sin R से, अब इसी में मान रख देंगे। sin I 45 अंश बटे sin R, R का मान 30 अंश। इसको हल करने पर sin 45 का मान 1/√2, sin 30 का मान 1/2, ये बराबर हो जाएगा 1/√2 गुणे, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/1, ये हो गया बराबर 2/√2 = इसको हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बटे √2, 1√2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा √2 और √2 का मान होता है 1.414। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इस चित्र में देखिए, ये ऊपर वाला जो माध्यम वायु है, नीचे वाला माध्यम कोई माध्यम है लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया है। वायु के सापेक्ष इस माध्यम का अपवर्तनांक हमें निकालना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ना तो हमारे पास I है और ना ही R है, यानी ना तो आपतन कोण है और ना ही अपवर्तन कोण है। तो हम आपतन कोण और अपवर्तन कोण को निकाल लेंगे और उसके बाद वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। ये जो है ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। तो कोण I = ये पूरा जो है 90 अंश होता है, तो 90 में से 60 घटा देंगे तो ये आपतन कोण हमें मालूम हो जाएगा। तो ये 90 - 60 ये बराबर हो जाएगा
30 अंश। कोण R यानी अपवर्तन कोण, इसमें भी उसी तरह करेंगे। ये पूरा 90 होता है तो 90 में से 30 घटा देंगे तो ये अपवर्तन कोण हमें मालूम हो जाएगा। तो 90 माइनस 30 ये बराबर हो गया 60 अंश। चूंकि इसमें माध्यम का कोई नाम नहीं दिया गया है तो हम माध्यम को मान लेंगे x। माना माध्यम बराबर x। अब हम वायु के सापेक्ष माध्यम यानी वायु के सापेक्ष x का अपवर्तनांक निकाल लेंगे। an x बराबर साइन I बटे साइन R से। साइन I 30 अंश बटे साइन R 60 अंश, ये हो जाएगा बराबर साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, ये हो जाएगा बराबर 1/2 गुणे ये 2 चला जाएगा ऊपर 2/√3, 2 से 2 कैंसिल तो ये आ गया 1/√3। जल का अपवर्तनांक 1.3, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जल का अपवर्तनांक 1.3 NW बराबर 1.3, कांच का अपवर्तनांक 1.5 तो Ng बराबर 1.5। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी WNG बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम जिस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे वो सूत्र होगा WNG बराबर NG बटे ENW बराबर NG 1.5 बटे NW 1.3। हमें देख रहे हैं कि अंश और हर में दशमलव के बाद जो अंकों की संख्या समान है तो दशमलव ये हट जाएगा तो ये आ जाएगा 15/13। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1.15। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/4, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1/2 है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों परीक्षा की दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/4 ANW बराबर 3/4, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1/2, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1/2, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ANG ये हमें निकालना है तो इसमें जिस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे वो सूत्र होगा ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1 से। ANW 3/4 गुणे WNG यहाँ पर दिया गया है GNW, यहाँ फार्मूले में है WNG तो इसको हम इसमें चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/GNW गुणे इसी प्रकार से हम GNA को ANG में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 1/ANG बराबर 1। अगली लाइन में 3/4 गुणे 1/GNW, GNW है 1/2 गुणे 1/ANG, 1/ANG बराबर 1।
अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3/4 गुणे 2 और गुणे 1/ANG बराबर 1। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो गया 3/2 गुणे 1/ANG बराबर 1। अगली लाइन में 2ANG बराबर हो जाएगा 3, तो ANG बराबर हो जाएगा 3/2। 3 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.5। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? और इसमें कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये दिया गया है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, इसमें दिया भी गया है। प्रकाश की चाल हमें निकालना है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड ये दिया गया है। कांच का अपवर्तनांक ये 1.5 दिया गया है। प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल किसमें? कांच में। कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5, यहां लिख लेंगे, बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल ये दिया गया है 3.0 × 10⁸ बटे कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे हम कांच में प्रकाश की चाल तो अगली लाइन में कांच में प्रकाश की चाल बराबर 3.0 × 10⁸ बटे 1.5। अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 30 × 10⁸ बटे 15, 15 × 15, 15 दूना 30, तो ये बराबर हो जाएगा 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 2.0 है, तो क्रांतिक कोण की गणना कीजिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 2.0, तो n बराबर 2.0। क्रांतिक कोण की गणना कीजिए, c बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम क्रांतिक कोण वाले सूत्र का इस्तेमाल करके क्रांतिक कोण की गणना
कर लेंगे, हम ये प्राप्त कर लेंगे कि क्रांति कोण कितना है। तो n बराबर cosec c से n का मान 2.0 बराबर cosec c, तो 2.0 बराबर cosec c को हम बदल लेंगे sin c में, तो ये हो जाएगा 1/sin c। अब अगली लाइन में इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो 2.0 को हम केवल 2 भी लिख सकते हैं, तो 2sin c इज इक्वल टू 1, तो sin c इज इक्वल टू 1/2। अगली लाइन में sin c इज इक्वल टू sin 30 का मान 1/2 होता है, तो यहां पर हम लिख लेंगे sin 30 अंश, sin से sin कैंसिल, c बराबर 30 अंश। तो हमने ये प्राप्त कर लिया कि क्रांति कोण का जो मान होगा वो 30 अंश होगा। एक प्रिज्म का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। साइन 49 डिग्री का मान दिया गया है 0.75। परीक्षा की दृष्टिकोण से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक प्रिज्म का जो कोण है वो 60 अंश है, तो a बराबर 60 अंश, अल्पतम विचलन कोण 38 अंश, तो डेल्टा m बराबर 38 अंश। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। n बराबर क्वेश्चन मार्क, साइन 49 डिग्री का जो मान दिया गया है वो 0.75 दिया गया है। तो अब हम इसमें जिस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे वो सूत्र होगा n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 बटे साइन a/2। n हमें निकालना है, ये बराबर हो जाएगा साइन डेल्टा m 38 डिग्री प्लस a 60 डिग्री बाई 2 बटे साइन a 60 डिग्री बटे 2। अगली लाइन में लिख लेंगे साइन, ये 60 30 90 8 98, तो 98 डिग्री बटे 2 बटे साइन 60 डिग्री का 2 से भाग हो जाएगा तो आ जाएगा 30 डिग्री, ये बराबर साइन 98 डिग्री को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 49 डिग्री बटे साइन 30 का मान 1/2। अगली लाइन में ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन 49 डिग्री। अब इसमें हम साइन 49 डिग्री का मान रख देंगे। साइन 49 डिग्री का मान दिया गया है 0.75, तो ये अगली लाइन में हो जाएगा 2 गुणे 0.75। जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 1.50। 1.50 को हम 1.5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये ज्ञात किया कि उस प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक।